जब कहा जाता है कि मोदी सरेंडर कर दिया तो क्या इसका मतलब यह ऑपरेशन सिंदूर में फेल हो गए? जो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता ऑपरेशन सिंदूर चिटपुट नहीं है। राहुल गांधी ने इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली, बालाकोट एयरस्ट्राइक को कहा है कि देखिए वहां पर चील कौवे मरे, सड़क का गुंडा कहा है। तो ये तो पाकिस्तान का डॉसियर आया है जिसमें कि उन्होंने माना कि नॉट 19 बेसिस बल्कि 28 बेसिस पर हमला हुआ। भारत की डिसाइसिव विक्ट्री का गुणगान पूरी दुनिया में हो रहा है तो राहुल गांधी एलओपी मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के रूप में परसों हुआ था जिसको खून की दलाली बोला था वो सही था गलत था? ये आपका भी आप बयान है कि राहुल गांधी मूर्ख है, मूर्ख है, आपने मूर्ख बोला था। क्या नैतिकता थी? इस्तीफा देने से आतंकी बन गए। 180 लोगों की जान गई है। ये ऑपरेशन सिंदूर सरेंडर है तो 26 के बाद कोई कार्रवाई न करना क्या था? तो सेना किसके कहने पे खड़ी थी? सेना किसके कहने पे खड़ी थी? आराम से पानी पी के आराम से क्या कार्रवाई करें? एक्शन करिए। बहुत बढ़िया, ब्लैकलिस्ट करा दिया, लोगों का बदला हो गया और अभी भी ओके चाहिए। देखिए मैं मर्यादा की दहलीज मैं लाऊंगा ना निकल जी, फिर आपको बहुत भारी पड़ेगा। बताता हूं क्या होता है जब चाचा नेहरू जाकर पीओके दिया तो सरेंडर होता है। जब चाचा नेहरू बोलते हैं इंटरनेशनल हो जाना चाहिए कश्मीर, वो सरेंडर होता है। 68 में 20 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया भारत का। 65 में युद्ध जीतने के बाद 74 में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने लगे थे। 94 में ट्रूप मूवमेंट बता दिया। 94 में आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग बंद करवा दी यूएस के तमाम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट जबरदस्त होने वाली है। आज डिबेट में थी कांग्रेस की प्रवक्ता, नाम था निखत अब्बास और निकली बिल्कुल निखत। मैडम की एंट्री हुई सुप्रिया श्रीनेत स्टाइल में, मतलब बिना तैयारी और बिना तर्क के सिर्फ आवाज की वॉल्यूम बढ़ाकर मैदान मारने की कोशिश। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि न तो स्क्रिप्ट याद थी न मुद्दे की समझ थी, सिर्फ एक लाइन याद थी, मोदी को घेरो, ऑपरेशन सिंदूर को गरियाओ। और इसी एक लाइन को लेकर वो पूरे डिबेट में तैरती रही, कभी शब्दों के भंवर में कभी तर्कों के तूफान में। लेकिन उधर बैठे थे बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जो शब्दों के योद्धा निकले, और साथ में थे न्यूज एंकर अमीश देवगन जिन्होंने निखत की स्क्रिप्ट को चीर के रख दिया। शहजाद और एंकर अमीश ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि निखत मैडम उसमें फंसती चली गई और फिर अजीब सी बेतुकी और बेसिर पैर की बातें करने लगी। शहजाद पूनावाला ने भी मौके को छोड़ा नहीं, वो तो मन ही मन सोच रहा था, वाह आज तो मेरी सियासी चिकन बिरयानी बन गई, ऊपर से रायता भी यही फैला रही है। डिबेट का क्लाइमैक्स तब आया जब निखत अब्बास खुद ही अपने जाल में उलझ गई, और एक पल ऐसा भी आया जब शायद वो खुद ही सोच रही थी कब ये डिबेट खत्म हो और मैं निकल लूं। लेकिन उसके सोचने से पहले ही शहजाद पूनावाला और अमीश देवगन ने मैडम निखत को बिना साबुन और बिना पानी के ऐसे धोया कि बेचारी बकरी की तरह मीमियाने लगी। तो चलिए बिना और देरी किए देखते हैं इस मनोरंजन भरी डिबेट को, जहां कांग्रेस की प्रवक्ता बनी ट्रायल वर्जन सुप्रिया और बीजेपी का प्रवक्ता बन गया डिबेट का कमांडर। चालू करो बे। निखत अब्बास जी ने, क्या आपको लगता है ये सब कुछ हीरोगिरी के लिए हो रहा है? देखिए हीरोगिरी तो केवल हमारी देश की सेना पराक्रम दिखाते हुए करती है, पर कुछ लोग पाक परस्ती करते हैं। अब देखिए नरेंद्र मोदी जी, शहजाद पूनावाला, अमीश देवगन, निगत जी, कोई बॉर्डर पर नहीं जाता लड़ाई लड़ने के लिए। कौन जाता है? सेना। मतलब कि जब कहा जाता है कि मोदी सरेंडर कर दिया तो क्या इसका मतलब यह ऑपरेशन सिंदूर में हम फेल हो गए? जो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता ऑपरेशन सिंदूर चिटपुट है, ऑपरेशन सिंदूर शो ऑफ था, ऑपरेशन सिंदूर फेलियर था, ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग मार खाए, विजय वड़त्तीवार ने कहा, बाकी के नेताओं ने कहा। इसका मतलब ये सेना पर अटैक, और पहली बार नहीं है। राहुल गांधी ने इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली, बालाकोट एयरस्ट्राइक को कहा है कि देखिए वहां पर चील कौवे मरे, सड़क का गुंडा कहा है। तो ये तो सेना के पराक्रम पर सवाल उठाना ये उनकी फितरत बन चुकी है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, अब देखिए सरेंडर क्या होता है। देखिए मैं तो कहता हूं एक ट्रिपल आर है। अमीश जी ध्यान दीजिए, एक ट्रिपल आर है। ट्रिपल आर में पता है कौन है? आर फॉर राहुल, आर फॉर रेवांत एंड आर फॉर रमेश। ये रेवांत और राहुल सेना का अपमान करते हैं, रमेश बोलते हैं सांसद आतंकियों की तरह है। और तीनों ट्रिपल आर को एसएमएस मिला है। एसएमएस का मतलब है एस फॉर सलमान। सलमान ने बोला मीडिएशन नहीं हुआ, सलमान ने बोला कि डीजीएमओ पाकिस्तान का कॉल आया था, किसी का इंटरवेंशन नहीं था। फिर एम फॉर मनीष, उन्होंने भी यही बोला, और एस फॉर शशि। अब आरआरआर को एसएमएस आया है पर ये पीपीपी पे लगे हुए पाकिस्तान पर। और आज कौन सा दिन है अमीश जी? बिकॉज यू हैव शोन इट जस्ट इन योर रिपोर्ट कि आज पाकिस्तान का डॉसियर आया है जिसमें कि उन्होंने माना कि नॉट 19 बेसिस बल्कि 28 बेसिस पर हमला हुआ। और दूसरी बात, शाहबाज ने फजर की नमाज से पहले हमारा काम तमाम हो गया, फिर स्विमिंग कर रहा था तब काम तमाम हो गया। ये पाकिस्तान के लोग जो इनके साथ फोन कॉल पर रहते हैं उन्होंने भी माना है। पर आज राहुल गांधी कैसे अवतारित हुए? जब भारत की डिसाइसिव विक्ट्री का गुणगान पूरी दुनिया में हो रहा है तो राहुल गांधी एलओपी मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के रूप में परस्त हुए। मैं आज सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, केवल 10 सेकंड दीजिए, केवल 10 सेकंड। फिर निगत ही बोलिए। निगत जी ऑपरेशन सिंदूर तो छोड़ दो, उसको तो आपने छुटपुट बोल दिया खड़गे जी ने। आप बोलिए सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था जिसको खून की दलाली बोला था वो सही था गलत था? ये आपका भी आप बयान है कि राहुल गांधी मूर्ख है, मूर्ख है, आपने मूर्ख बोला था। अब और आपने नहीं बोला था, आप बोलिए सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था नहीं हुआ था? चलिए अब अच्छा एक सेकंड अमीश जी, नहीं पहले बोलिए सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था नहीं हुआ था? ये निगत 2016 की बात मानूं या निगत 2025 की बात मानूं? नहीं बोली, कोई बात नहीं। मेरा सवाल समझिए आप। हैव यू अंडरस्टूड माय सवाल? यू मेड योर पॉइंट शहजाद जी को आपने ऐसे सुना जैसे मुरारी बाबू प्रवचन दे रहे हो। मेरे को आपने हर बार टोका। एक सेकंड नहीं, निगत अब्बास अभी आपने बहुत बड़ी बातें बोली। आपने बोला ये तो सरेंडर मोदी है, यही बोला ना आपने? ये नरेंद्र मोदी नहीं है, ये तो सरेंडर मोदी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
26/11 के बाद जब कांग्रेस की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे, सोनिया गांधी की सरकार वो क्या थी, राहुल गांधी भी उस सरकार का हिस्सा थे, वो क्या थी, क्या नैतिकता थी, क्या नैतिकता थी, इस्तीफा देने से आतंकी मर गए, 180 लोगों की जान गई, क्या करा था निगत, या तो आप शाउटिंग मैच में, मेरा तो बड़ा हम्बल प्रश्न है, अब आप जिस मोदी को सरेंडर मोदी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद, बालाकोट एयर स्ट्राइक करने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं करा, तो 26/11 के बाद सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी की सरकार क्या थी? फिर वो सवाल खड़े होंगे कि नहीं होंगे? मतलब आप अपनी बात पे तो स्टिक करिए, ये ऑपरेशन सिंदूर सरेंडर है तो 26/11 के बाद कोई कार्रवाई ना करना क्या था? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और क्या सरेंडर हुआ है? पार्टी ने अब शब्द कहा, मोदी ने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर और हमने कार्रवाई करी, क्योंकि जब मेरी सेना खड़ी थी, हाफिज सईद तो सेना किसके कहने पे खड़ी थी? सेना किसके कहने पे खड़ी थी? नरेंद्र मोदी ने दिखवाई। आप आराम से पानी पी के आराम से, नहीं प्यास नहीं लगी तो आराम से इत्मीनान से एक सेकंड निगत जी 1 सेकंड निगत अब्बास, इस तरह के फोटो ऑप्टिक्स ना एक सेकंड, मैं आई एम कमिंग टू शहजाद पूनावाला, यू हैव टू गेट अ फेयर चांस, बट माय हम्बल पॉइंट इज दिस, आप बार-बार एक बात कह रही हैं कि देखिए मोदी ने ये किया, मैं तो बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, क्यों नहीं आपकी उस समय की सरकार से सवाल पूछेंगे, क्यों नहीं कार्रवाई करी थी, किस कारण नहीं करी थी? आज इनका नाम अगर सरेंडर नरेंद्र आप बोल रहे हो तो राहुल गांधी क्या थे, क्या थी मनमोहन सिंह की वो सरकार, क्या कार्रवाई करी थी आपने निर्दोष लोगों की हत्या के ऊपर? जवाब दीजिए, 10 सेकंड, हाँ बताइए, क्या कार्रवाई करी थी, क्या कार्रवाई करी, चाहे लश्कर तैयबा, क्या कार्रवाई करी, लश्कर तैयबा, एक्शन कर लिया, मोहम्मद हो, हाफिज सईद हो, मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट कराने का काम मनमोहन, बहुत बढ़िया, ब्लैक लिस्ट करा दिया, लोगों का बदला हो गया और अभी पीओके चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। शहजाद पूनावाला, ओवर टू यू। मैं तो मुरारी बापू की तरह बोलता हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा पुण्य का विषय है, महबूबा मुफ्ती की तरह नहीं बोलना चाहिए। बात तो सही है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये बात मैं आना चाहता हूँ, देखिए उन्होंने कहा कि धर्म पूछकर मारा गया, मैं बहन निगत का साधुवाद करता हूँ क्योंकि विजय वड़त्तीवार और तिमैया तो मानने से रहे, वो तो कह रहे थे धर्म देखने का टाइम ही नहीं था, तो चलो ऑफिशियल ये शायद हो सकता है आरआरआर नहीं, ये एसएमएस कांग्रेस से है। एनीवे, फिर आते हैं पीओके पे। अरे वाह, पीओके याद आ गया, ये सैफुद्दीन सोज ने बोला है ऑफिशियली कि पीओके छोड़ दो। ये 1994 तक आपने पीओके क्यों नहीं लिया? 65 और 71 में तो खुला चांस था। बाबू जगजीवन राम ने बोला था कि पीओके और करतारपुर साहब ले लो इंदिरा जी, तो उस समय तो 93,000 सोल्जर दे दिया। अरे छोड़िए, बाकी सरेंडर बताता हूं क्या होता है। जब चाचा नेहरू जाकर पीओके दे आते वो सरेंडर होता है। जब चाचा नेहरू बोलते हैं इंटरनेशनलाइज हो जाना चाहिए कश्मीर, वो सरेंडर होता है। 68 में 828 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया भारत का। 65 में युद्ध जीतने के बाद 74 में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने लगे थे। 94 में ट्रूप मूवमेंट बता दिया, 94 में आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग बंद करवा दी यूएस के दबाव में। ये सरेंडर होता है मान्यवर। चली ना इस बात को मैं आना चाहता हूं आखिरी विषय पर, आपको बताता हूं सीजफायर क्या होता है। वैसे तो सलमान भाई ने बता दिया कि कोई सीजफायर नहीं है, पर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज अमित जी, तेलंगाना कांग्रेस चीफ हैज सेड देयर शुड बी सीजफायर विद नक्सल्स। नक्सलियों को इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट सबसे पहले इनकी सरकार ने बोला था। आज 75-80% नक्सली खत्म हो चुके हैं, 10-15 डिस्ट्रिक्ट्स में बाकी है। कौन बोलता है सरेंडर कर दो और सीजफायर कर दो? इनके नेता। बोलिए निगत जी, आर यू फॉर सरेंडर एंड सीजफायर विद नक्सल्स? इसका जवाब दे दो आप। सर्जिकल पे भी नहीं बोली, इस पे भी नहीं बोली। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। हाँ, अरे एक तो निगत जी देखिए, मैं मर्यादा की दहलीज में हूँ, मर्यादा की दहलीज मैं लाऊंगा ना निगत जी, फिर आपको बहुत 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 भारी पड़ेगा। मैं वो नहीं कांग्रेस चीफ ने क्यों बोला है सीजफायर? तेलंगाना कांग्रेस चीफ पे जवाब नहीं है। मुझे ये बताओ, आपको स्पेशल, आप तो वो लोग हैं ना जो बीआर साहब के, अंबेडकर साहब के जन्मदिन पर बहुत अच्छी बात है, आपने उनकी 125वीं सालगिरह पर बहुत अच्छी बात है आपने मनाते हैं। आपने तो भारत रत्न नहीं दिया, मैं तो कह रही हूं, आपने तो बोला कि अंबेडकर जी तो गद्दार थे, आपने ये बोला है, आपने तो रेजिग्नेशन दिलवा दिया उनका। एक एक करके चुनाव में हराया अंबेडकर जी को। टैक्स ले आते रातों रात, तो आज प्रधानमंत्री को घबराहट क्यों हो रही है, डर क्यों रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक में नहीं आएंगे, वहां झंडा लहराएंगे बिहार में, वहां जाके रेंज रोवर में हाथ हिलाएंगे, लेकिन पार्लियामेंट का सेशन ओके मलूक नगर और पार्टी में बोल दूं, और पार्टी मीटिंग शाउटिंग मैच नहीं है ये, प्लीज। ओके बोथ ऑफ यू प्लीज, मोहम्मद सबमिशन। ओके पार्लियामेंट सेशन पे 10 सेकंड। हम घबरा रहे तो शरद पवार भी कायर है क्या? उन्होंने क्या बोला है पार्लियामेंट सेशन के विषय में? दूसरी बात, स्पेशल सेशन प्लीज मैडम, मैं अमित जी मैं कृपया करके सतीश जी का कम से कम हम सम्मान कर ले। वो आपके बीच में मैंने रोका उनको 10 सेकंड। जहां तक स्पेशल सेशन है, जब 62 का बार बार बोला था ना, आप चेक करो हिस्टोरिकल फैक्ट, विंटर सेशन हमारा नवंबर दिसंबर में होता है, नेहरू जी ने एडवांस करा दिया। कोई स्पेशल सेशन तब भी नहीं था, 2008 में भी नहीं था, और उल्टा आपको पता है कि 2008 में भी स्पेशल सेशन नहीं बुलाया, 91 के इकोनॉमिक क्राइसिस में नहीं बुलाया, 1984 के इंदिरा असैसिनेशन और जेनोसाइड पे नहीं बुलाया सिखों के, और उन्होंने अभी इमरजेंसी पे हम लोग करना चाह रहे तो उसको विरोध किया, और ये स्पेशल सेशन की बात करें। चलिए बोले स्पेशल सेशन 26 इंडिया अलायंस की पार्टी केवल कि आपको डिबेट पसंद आई होगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।